नमस्कार श्रोताओं, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। मनाली सैलानियों से पैक, सैलानी कुल्लू में कर रहे कमरों की तलाश। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच सैलानी पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। मनाली के होटल वीकेंड पर पैक चल रहे हैं, पर्यटन निगम के होटल भी फुल हैं। अब सैलानियों ने कुल्लू के रुख किया है, सैलानी कुल्लू में होटल बुक करवा रहे हैं। कुल्लू के होटलों में भी 50 से 60% तक कमरे बुक हो रहे हैं। अमूमन यहां पर सैलानी कम रुकते हैं। वहीं पर्यटन सीजन से पूर्व कुल्लू के होटलों में सिर्फ 20 से 25% कमरे ही बुक रहते हैं। बारिश न होने से टमाटर, शिमला मिर्च समेत अन्य सब्जियां मुरझाई, फलों का भी नहीं बन पाया आकार। सोलन जिला में बारिश न होने से टमाटर, शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियां मुरझा गई हैं। बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में तो शिमला मिर्च के अधिकतर फसलें नष्ट हो गई हैं, जबकि टमाटर भी सूखे की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सब्जियों की ग्रोथ और पलम, कीवी के फल का आकार भी छोटा रह गया है। अधिक गर्मी से वह समय से पहले ही पकना शुरू हो गया है। नए लगाए गए छोटे पौधे तो सूख चुके हैं। यदि 1-2 दिन में बारिश नहीं होती है तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार सोलन जिले के करीब 5000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर फसलों का नष्ट होने का खतरा मंडरा गया है। इसके अलावा गुठलीदार सेब समेत अन्य फलों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। सबसे अधिक नुकसान टमाटर और शिमला मिर्च को पहुंच रहा है। हिमाचल की राजधानी में पानी के लिए मची हाहाकार, लोगों को तीसरे व चौथे दिन मिल रही सप्लाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आम जनता को तीसरे और चौथे दिन पानी मिल रहा है, लेकिन लोग अब पानी की किल्लत के साथ ही इसकी सप्लाई की टाइमिंग से भी परेशान हो गए हैं। पानी ने लोगों की नींद हराम कर दी है। कंपनी तीसरे व चौथे दिन जो पानी दे रही है, यानी दिन या रात किसी भी समय लोगों को वार्डों में वाटर सप्लाई दी जा रही है। जल प्रबंधन कंपनी का कहना है कि पेयजल परियोजनाओं में पानी सूखने से लिफ्टिंग कम हो गई है। ऐसे में जल भंडारण टैंकों में सप्लाई देने के लिए वाटर लेवल नहीं बन पा रहा है। रोहतांग में 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 500 पर्यटक वाहन निकाले। समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे में बर्फबारी होने के कारण हजारों पर्यटक गुरुवार शाम फंस गए। इसके बाद लगभग 500 पर्यटक वाहनों को मनाली पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। डीएसपी केडी शर्मा ने स्वयं रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वहीं रोहतांग दर्रा के लिए हर रोज 1200 पर्यटक वाहन जा रहे हैं। पिछले कल शाम रोहतांग में बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच जमकर मस्ती की। शाम को जब लौटने लगे तो सड़क पर 5 से 8 सेंटीमीटर बर्फ की परत जम गई। इस कारण वाहन बर्फ पर फिसलने लगे। फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए डीएसपी मनाली केडी शर्मा की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी वाहनों को बारी बारी मनाली की ओर भेजा गया। रात को जगह जगह तैनात पुलिस जवानों ने वाहन चालकों का मार्गदर्शन किया। दोस्तों के साथ खड्ड में नहाने गए युवक की डूबकर मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उप तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत ताती ग्राम पंचायत लाड़थ के ब्रोह गांव में मामा के घर रहने वाले एक युवक की आज दोपहर को बनोली के चचिया में नहाते हुए डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आर्यन 22 वर्षीय अपने मामा अजीत कुमार के घर पर रहता था। उसकी माता अरुणा देवी भी साथ ही रहती थी। आर्यन ने हाल ही में ITI की पढ़ाई पास की थी और विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं आज लगभग 1 बजे वो अपने दोनों दोस्तों के साथ घर से बनोली की तरफ निकला। ऐसे में प्रचंड गर्मी में बनोली में पहुंचने पर उसने चचिया स्थित खड्ड में ठहरे हुए पानी में नहाने के लिए छलांग लगा दी, जबकि उसके 2 अन्य साथी उस समय बाहर ही थे। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज।
कांगड़ा जिला के अंतर्गत पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत पड़ते गांव की नाबालिग लड़की को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत पड़ते गांव की महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी नाबालिग लड़की को गांव के ही एक लड़के द्वारा 29 मई को उसके घर से ही अगवा कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिमाचल में नेताओं ने डोर टू डोर किया प्रचार। मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथ तैयार। सुबह 7 बजे से वोटिंग 57.12 लाख मतदाता डाल सकेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का शोर थमने के बाद आज प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने डोर टू डोर प्रचार किया। टोलियों लाउडस्पीकर से प्रचार करने पर बीती शाम को ही रोक लग गई है। इस बीच 1403 पोलिंग पार्टियां सुबह ही मतदान केंद्रों को रवाना की गई, जबकि 6589 पोलिंग पार्टियां पिछले कल ही मतदान केंद्रों को भेज दी गई थी। देर शाम तक प्रदेश भर में सभी पोलिंग बूथ मतदान को तैयार कर दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान अब तक प्रदेश में चुनाव आयोग को मिली 2139 शिकायतें, 1941 का किया निपटारा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनाव आयोग को 2139 शिकायतें मिली हैं। इसमें से 1941 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा शेष 198 शिकायतें लंबित हैं। ऐसे में 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। हिमाचल प्रदेश में मतदान के दिन खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान, अलर्ट रहने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी संस्थान कल भी खुले रहेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। महकमे ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक स्टाफ तैनात कर दिया है। सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का कोटा भी पूरा कर दिया गया है। खास बात यह है कि मतदान केंद्र के साथ लगते स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों को मतदान के दिन खोलने के निर्देश जारी हुए हैं। इससे आपात स्थिति में लोगों को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल जाएगी। वहीं विभाग ने गर्मी को देखते हुए भी स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।